मैं युवराज श्रीमाली। मैं पिता श्री जगदीश जी श्रीमाली का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और आज यहाँ पे जो भव्य आयोजन हो रहा है भूमि माता मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण और पाठोत्सव का, उसी क्रम में आज हम हवन हो रहा है और सब धार्मिक अनुष्ठान होंगे। हर वर्ष की भांति यहाँ पे हर वर्ष होता है ये, और हमारे पूरे परिवार और क्षेत्र की सबकी आस्था इस मंदिर में और यहाँ से जुड़ी हुई है। और बचपन से यहाँ पे हम छोटे थे तब से यहाँ पे निरंतर हमारा आना हुआ। पिताश्री का तो खैर शुरू से ही, जब उनके युवा अवस्था से ही इस माता जी के प्रति असीम श्रद्धा और उनका आराधना, उनकी उपासना करने का शुरू से उनका जुड़ाव रहा है। और हमारे परिवार के साथ साथ सबका इसके साथ जुड़ाव रहा है। तो साथ ही इस मंदिर प्रांगण में बूढ़ी माता के साथ जो आज से 3 वर्ष पूर्व गुणेश्वर महादेव और राधा कृष्ण, गणपति जी, श्री राम भगवान, राम दरबार, शनिदेव की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उनके भी पाठोत्सव ध्वजारोहण का आज होगा। यहाँ पे सभी उल्लास के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं और आज भव्य सफल आयोजन होगा, ऐसी कामना करते हैं। तो मैं ऋतुराज श्रीमाली, जगदीश श्रीमाली जी का छोटा बेटा हूँ और वो मेरी माता जी विद्या श्रीमाली है और ये मेरे बड़े भाई साहब युवराज श्रीमाली है। तो हम याद है मुझे कि हम जब बचपन में बहुत छोटे थे तब तो काफी दुर्गम और पथरीला रास्ता हुआ करता था यहाँ पे। तब हम छोटे थे तो काफी हमको चढ़ने में दिक्कत होती, तो पिताजी अपने दोनों को अपने कंधे पे बिठा कर लेके ऊपर तक चढ़ के आते थे। ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रि में तो हम आते ही थे, छोटी और बड़ी नवरात्रि में। लेकिन फिर थोड़े बड़े हुए पैदल चल के आते थे। फिर थोड़े बड़े होते तो भैया उनका हाथ पकड़ लेते थे, मैं पैदल चल के उनके कंधे पे बैठ के आता था। तो सालों साल से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। उन्होंने कई पद यात्रा भी निकाली है। जब उनके जीवन में उनको जब लगा तब पद यात्रा की और काफी सफल पद यात्रा हुई और लोग उनके साथ जुड़ते गए उस पद यात्रा में और काफी विशाल पद यात्रा हुई हो। पिताश्री और हम जो मूल रूप से हल्दीघाटी, प्रमुख पर्यटन स्थली हल्दीघाटी, वहाँ का हमारा पैतृक गांव है। वहाँ से पिताश्री का बाल्यकाल, वहाँ से स्कूली शिक्षा वहाँ से होने के बाद वो उदयपुर आ गए थे। उदयपुर में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित करके फिर युवावस्था में उन्होंने उनके पिताश्री के मामा श्री प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी परशुराम जी त्रिवेदी थे। उनके सानिध्य में काम उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करने में फिर युवावस्था में उदयपुर सीमेंट प्लांट जो पास में है, वहां पर उन्होंने अपना नौकरी शुरू करी एक मजदूर के रूप में। और फिर वहां से वो यात्रा प्रारंभ हुई। फैक्ट्री के पास ही ये मंदिर था। प्रथम बार जब वो यहाँ आए, फिर यहाँ से उनके जो आस्था जुड़ी, उस आस्था जुड़ने से जो आज अनवरत वो माता जी से जुड़ाव उनका निरंतर बना हुआ है और अगाध प्रेम और श्रद्धा है पिताश्री की हिंगलाज माता। तब तो वो एक उदयपुर जब आए थे तब तो वो उदयपुर में उन्होंने 10th की, यही नौकरी के साथ साथ फिर उन्होंने स्नातक ग्रेजुएशन किया। और उनके जो स्वतंत्रता सेनानी मामी जी है, उनका सदैव आशीर्वाद रहा, प्रेरणा रहा। संघर्ष और जुझारूपन उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा ली और फिर जीवन में बहुत संघर्ष आए और मजदूर आंदोलन से जुड़े। फिर मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शुरुआत करते हुए धीरे धीरे फिर इंटक संगठन के माध्यम से जुड़ते रहे और ऐसे ही ये कारवां और यात्रा चलती रही। माता जी का आशीर्वाद रहा ही है। सब हमारे घर के बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहा। फिर वो राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किए, मंत्री भी बने, बैंक में डायरेक्टर रहे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी भी थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने बनाया और इससे कई उन्होंने ओहदे पे कार्य किया। और तो ऐसे करते हुए
काफी उन्होंने अपने संघर्ष, उनका क्या संघर्षशील व्यक्तित्व है। अच्छा, कोई वो क्षण बताइए जब पिताजी बहुत हताश हो गए मंदिरों को लेकर या उनकी परेशानी को लेकर, क्या परेशानी, हताश तो खैर वो कभी जीवन में हताशा उनके अंदर देखी नहीं कभी, क्योंकि संघर्ष का हमने जो देखा है कि संघर्ष का दूसरा नाम है ये हमारे पिता से, इसलिए हताशा तो नहीं, लेकिन हाँ कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जब वो श्रमिक आंदोलन के अंदर कुछ आंदोलन लंबे चले, जब कहीं से राजनीतिक रूप से भी सरकारों के विरुद्ध भी लड़े, चाहे कई बार ऐसी परिस्थितियां भी रही कि अपनी ही सरकार थी तो भी उन्होंने मजदूरों के हित के लिए टकराए। तो ऐसा कह सकते हैं हताशा तो नहीं, लेकिन हाँ एक संघर्ष, टकराव चलता रहा, लेकिन वो उन्होंने अंततः कभी ऐसा क्षण आया हो और आपने कहा हो पिताजी क्या है ये रोज रोज खत्म करो, क्या सेवा सेवा सेवा, क्या मजदूर सेवा, ऐसा कुछ क्षण आया हो और आपने कहा हो या पिताजी ने कहा हो यार मैं बस बहुत हो गया यार? नहीं, बहुत समय पहले ऐसा हमें लगता था, लेकिन अब तो हमें खुद इनको, इनकी दिनचर्या देख के और इनका श्रमिक के लिए मजदूरों की पीड़ा देख के हमें भी ऐसा लगता है कि इनका जीवन उन्हीं के लिए समर्पित है। उनको उनसे दूर करना एक पाप के बराबर होगा, जो गलत होगा। इस शुरुआत में हमको लगता था, जब हम कॉलेज लाइफ में थे, स्कूल से देखते थे, तब समय नहीं दे पाते थे, तो ऐसा लगता था यार ये दिन रात इन्हीं से क्या है ये। हमारे घर के पारिवारिक आयोजनों में भी नहीं आ पाते थे, अच्छा, कोई आ पाते, कभी नहीं आ पाते, तो इस सब लगता था। लेकिन अब सब परिवार और जन और सब हम जब इनकी इस आज जीवन यात्रा को देखते हैं, तो और उदयपुर के कई, और घर पे भी देखता हूँ, असहाय श्रमिक मजदूर जब घर पे पीड़ा लेके आता है, हम उन्हें कहते हैं आप प्रतीक्षा कीजिए, वो अभी आएंगे, वो नीचे बैठ के इंतजार करते हैं, उनकी आंखों में जो आशा की किरण देखते हैं कि यार वो कोई समस्या लेके आए, तो हमें लगता है ये बिल्कुल सही है, और हम सबका भी पूरा सपोर्ट रहता है परिवार को लेकर। अच्छा, आप कैसे कर लेते हो भगवान की सेवा पिताजी के साथ मिलकर, आखिर समय निकालना इस युग में जहाँ आजकल आदमी मॉडर्न है, आज व्यक्ति को समय नहीं है, फिर आप कैसे कर लेते हो? सर जैसे मूल रूप से जब हम एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, और हमारा ये कर्तव्य है हर ब्राह्मण विप्र बंधु का कि पूजा पाठ धर्म से जुड़ा रहना चाहिए। कई बार पापा बाहर रहते हैं तो हमें भी उसमें रहता है, बाकी तो सबकी सम्मिलित, माता जी हमारे घर के ब्रदर सब मिलके करते हैं। तो एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इससे किसी से कुछ नहीं है। व्यक्ति को सनातन धर्म में अपन को जन्म हुआ है और अपने को इनसे, हर व्यक्ति को इसे जुड़ा रहना चाहिए और करना चाहिए धर्मों में। उदयपुर में एक नया कार्यक्रम चलने वाला आई लव यू पापा, तो आप अपने पापा को क्या कहना चाहेंगे? हम हमारे पिताश्री को बस यही कहते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन मिलता रहे, वो ऐसे ही अनवरत उनकी जीवन यात्रा श्रमिकों के हित के लिए, आम जन के हित के लिए करते रहे और स्वस्थ रहे उनका, और दीर्घायु हो, मातेश्वरी से प्रार्थना करते हैं और वो जीवन में और नई ऊंचाइयों पे पहुंचे। हम हमारे पिताश्री से यही कहते हैं और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। थोड़ा इस स्थान के बारे में आप बताएं कि यहाँ खड़े हैं, ये कौन सा स्थान है, इससे आपने कितना समझ पाए? जहाँ तक मेरी जानकारी है, और पिताश्री ने भी कई बार अलग अनेक मंचों पे बोला ही है कि ये जब महाराणा उदय सिंह जी के गुरु जगन रावल जी द्वारा स्थापित ये माँ हिंगलाज माता की पीठ, धूनी माता भैरू भवानी दरबार, काफी चमत्कारिक स्थान है। यहाँ पे व्यक्ति निराश कभी नहीं लौटता है। माँ शक्ति का एक ये प्रमुख स्थान है उदयपुर के अंदर, और महाराणा के समय से जुड़ा हुआ स्थान है। तो आज क्षेत्र के आसपास के जिले के काफी माँ भक्त देवी उपासक लोग यहाँ आते हैं अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक किसी प्रकार का कोई भाव और इस प्रकार से एक शांति पीठ है मातेश्वरी का, और सब लोगों की आस्था है और काफी चमत्कारिक स्थान है। अच्छा, मम्मी का क्या किरदार रहा है इस पूरे क्रम में? हम देखें तो माता जी का क्या रहा, कितना उनका स्नेह रहा, कितनी हिम्मत देते रहे? माता जी का तो आप ये में शब्द कम पड़ जाएंगे। उनका समर्थन, उनके सपोर्ट के बिना तो पिताश्री यहाँ तक शायद उनका मुकाम ये हासिल करना, क्योंकि एक अर्धांगिनी जो होती है उसके सहयोग के बिना कोई पुरुष अपनी जीवन में सफलता प्राप्त उतनी नहीं कर पाएगा अगर अर्धांगिनी का सपोर्ट नहीं हो तो उनका तो काफी रहा शुरू से। जब एक छोटे से जीवन से ऊपर तक में
मेरी माँ का तो कदम कदम पे पिताश्री को सहयोग रहा, जिनकी बदौलत वो माँ के आशीर्वाद से तो ही है, लेकिन माता का, मेरी मम्मी का सपोर्ट भी काफी रहा। पापा को कुछ भी उपलब्धि मिलती है तो वो घर वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मातेश्वरी के साथ सबसे पहले करते हैं, ये क्या खास बात है? मैंने कहा ना, वो अपने जीवन में हर चीज को मातेश्वरी के साथ अपने आप को जुड़ा, वो आत्मिक रूप से उनके साथ उनका लगाव, माता के साथ कोई पीड़ा होती है, कोई मनोकामना होती है, खुशी, सुख दुख सब वो मातेश्वरी के चरणों में अपनी व्यथा को भी व्यतीत करते हैं, सुख को भी बताते हैं। तो उनका ये एक ऐसी जुड़ाव है कि ये मातेश्वरी का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने ऐसे भक्त को, और ये माँ भक्त का प्रेम है, शब्दों में नहीं बता सकते। वाह। देखिए क्या है, अपने सनातन धर्म में एक बहुत अच्छी चीज है कि कुछ चीजें जैसे विरासत में मिलती है। तो हमारे परिवार में शुरू से हमारी दादी भी बड़ी धार्मिक महिला रही, तो वो जो धार्मिक भाव है उनको शायद तक वो उनकी माँ से मिला उनको, ये बहुत बड़ी बात है। और जो कर्म करने का है वो उनको अपने पिताजी और उनके मामा जी से मिला। तो ये समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। तो ये हमको भी बहुत कुछ सिखाता है कि हम कैसे एक अच्छे पथ पे चले और जीवन में सच्ची माँ की श्रद्धा करते रहे और जीवन में अपना आगे बढ़ते रहे। कभी ऐसे क्षण आए होंगे जब अरे पापा क्या है यार, रोज रोज ये, कभी आप धरना प्रदर्शन में, कभी आप जेल भरो आंदोलन में? हाँ, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जीवन में। तो हमको ऐसा लगा कि क्योंकि क्या होता है ना, कई बार अपने पारिवारिक जीवन और एक उनका सामाजिक जीवन और जो भी उनका एक राजनीतिक जीवन है, उसमें तालमेल कई बार बिगड़ने लगता है जीवन में। तो हाँ, लगता है कि हाँ, एक तालमेल होना चाहिए, क्योंकि कई बार वो हमको समय नहीं दे पाते हैं। कई बार हमारे परिवार के कार्यक्रमों में भी कई बार उनको नहीं आना हो पाता था, क्योंकि उनकी कई सारी प्राथमिकताएं इनके क्षेत्र की हो जाती थी। तो हमको लगता था कि अरे बस, लेकिन ठीक है, उन्होंने कभी भी उसको प्रथम नहीं मान के हमेशा प्रथम अपने मजदूर वर्ग, अपने इंटक को उनके कैसे उनके जीवन में बदलाव ला सके, उनके अच्छे से अच्छा कर सके, उसको उन्होंने प्राथमिकता दी। क्योंकि वो कहते हैं कि उनके साथ उनके मजदूरों की दुआ है, जिस वजह से आज ये मुकाम पे पहुंचे हैं। आपने कई नेता देखे होंगे, लेकिन मुझे लगता है पापा में एक विशेष क्वालिटी है, एक अलग ही है। कांग्रेसी तो बहुत है, लेकिन कांग्रेस के अंदर सनातन धर्म में इतना समर्पित होना, आपको क्या लगता है? देखिए क्या है, सच्ची निष्ठा, तो आपका बात बिल्कुल सही है। सच्ची निष्ठा उनमें शुरू से ही रही है। वो नेता बाद में बने हैं। एक्चुअली क्या होता है, कोई नेता होता है और वो फिर बाद में दूषित हो जाता है। वो पहले एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे व्यक्ति है, और फिर वो बाद में अपनी मजबूरियों से कह सकते हैं कि उनको लगा कि यहाँ पे कई मजदूर कई मुख्य चीजों से वंचित है, तो मैं उनके लिए कैसे अच्छा काम कर सकता हूँ। तो उस सेवा भाव से वो राजनीति में आए और फिर वो नेता बने। वो पहले नेता नहीं बने, पहले वो मजदूर बने। उन्होंने मजदूरों का दर्द समझा कि क्या क्या चीजों की कमियां है, क्या मैं उनके लिए अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि उनको खुद मजदूर थे, तो उनको पता था कि एक मजदूर का दर्द क्या होता है, किस तरीके से वो अपना जीवन चलाने के लिए किन किन संघर्षों का सामना करता है, क्या उनके अधिकारों से वो वंचित रह जाते हैं। तो वो सब उनके समर्पण, सेवा भाव वहां से उन्होंने आया, और फिर वो जाके आगे नेता बने। जो और नेता बने उन मजदूरों की भावना है, और उन्होंने उनको नेता बनाया। उदयपुर में एक अच्छा मौका था, जब मुझे लगता है कि उदयपुर सीट निकल सकती थी एक, अगर पापा को चुना जाता था, क्योंकि इनका व्यक्तिगत व्यवहार भी अच्छा है, लोगों से समन्वय भी अच्छा है, तो शायद उदयपुर की सीट निकल सकती थी। आपको क्या लगता है? देखिए क्या है ना, ये सब वो पार्टी के सच्चे समर्पित व्यक्ति है। तो अब ये पार्टी को डिसाइड करना होता है कि किसे टिकट देना है, किसको नहीं देना है। हम तो एक चीज बात समझते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो हम इसी से मानकर और संतुष्ट रहते हैं कि आज तक टिकट मिल जाना ही सब कुछ नहीं है। आज जीवन के इस मुकाम से उन्होंने मजदूर से लेके मंत्री तक का जो सफर तय किया, वो भी अपने आप में हमारे लिए तो किसी टिकट मिलने से कहीं ज्यादा ऊपर है। और ये सब मन की संतुष्टि का सवाल होता है कि क्या ये मिल जाता तो संतुष्टि, ठीक है, और ये सब पार्टी को डिसाइड करना होता है।
एक कार्यक्रम चल रहा है उदयपुर में, आई लव यू पापा। अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं बिल्कुल मेरे पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। आई रियली लव हिम, क्योंकि मैं उनका छोटा बेटा रहा। मुझे आज भी याद है जब मेरा जन्म हो रहा था और मैं अस्पताल में जिस दिन हुआ, उस दिन वो उपस्थित नहीं हो पाए थे जिस समय, क्योंकि उसी दिन उनको फैक्ट्री में फिर से लिया जा रहा था। वो तो उनके लिए बड़ा लकी दिन था वो कि, और मैं हमेशा उनके साथ बड़ा क्लोज रहा, क्योंकि मैं उनका छोटा पुत्र था। मैं हमेशा उनके पास होता था, मैं हमेशा उनकी उंगली पकड़ता। मेरे को कभी बचपन में कोई पूछा भी जाता था कि आप किसके जैसे बनना चाहते हो, तो मैं कहता था पापा जैसा। फिर एक और चीज था, लोग कहते थे कि ये अपनी मम्मी पे गया, तो मेरे को हमेशा ऐसा था कि नहीं, मैं तो अपने पापा पे गया हूँ, मैं उनके साथ दिखता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव मेरा रहा है बचपन से। तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज भी उनसे दिल से, यानी जब भी हम आते हैं काफी देर बातें करते हैं, जयपुर भी आते हैं तो हम कई कई घंटों तक बैठ के बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, तो अच्छा दिन व्यतीत होता है हमारा। हरि ओम नमस्ते गणपते तमे प्रजाकं तस्मै तमे केवलं दत्तासि तमे केवलं दत्तासि तमे केवलं भक्तासि तमे सर्वं इदं साक्षात् आत्मसे नित्यं नित्यमस्मि सत्यमस्मि अप्तं कालमो सोकारमो दातारमो वानुजानमो शिष्यो पश्चातात् पुरतात् मूत्रातात् दक्षिणातात् चोळ्वातात् वादरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मय त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमय त्वं ब्रह्ममय त्वं ज्ञानमय विज्ञानमय असि त्वं सर्वं जगदिदं ततो जायते त्वं सर्वं जगदिदं जयते त्वं नलो नीला त्वं चत्वारि भागपदानि त्वं गुणत्रयातीतं देहत्रयातीतं त्वं प्राणत्रयातीतं त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वं योगिनो ज्ञानि नित्यं त्वं ब्रह्मात्मं विष्णुत्वं रुद्रत्वं इन्द्रत्वं अग्नित्वं वायुत्वं योगी योगी नमः गणपते नमः प्रदमपते नमस्ते सुरपोदराय कर्ताय विघ्नाशिने शिवताय श्रीवरमूर्तये नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवावतम्। ले लो फर्स्ट वाली सुपारी अपने माता जी ये बताइए उपलक्ष्य में आज हम सात्विक भवन और ध्वजा स्थापित खतरा ग्रहणी पूजा हुई थी पंचदेवरी गणपति मातृका विष्णु कुमार आज दोनों राम दरबार माता शक्तिपीठ पर शिव परिवार पहले वाली सुपारी में महालक्ष्मी जी राम दरबार राधा कृष्ण गणपति शनिश्चर महाराज के मंदिर पाटोत्सव पर ये गृह शांति हवन संपन्न किया जा रहा है, जिसमें पंचदेव की पूजा होती है और ये ध्वजारोहण और पाटोत्सव के उपलक्ष्य में ये पूजा हो रही है और हवन होगा, पूर्णाहुति होगी। और ये पाटोत्सव पे बहुत महत्व है कि पंचदेवों की पूजा करके और यज्ञ किया जाए और वो यज्ञ की पूर्णाहुति से सभी देवता जो विराजमान है वो उन सबको प्रसन्न किया जाता है। आज ही के दिन जो भगवान का मंदिर बना था उसमें भगवान विराजमान हुए, तो ये पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा है। हमारे पंडित जी पूजन करा रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में ही हवन होगा, ध्वजारोहण होगी, पूर्णाहुति होगी, अभिषेक होगा और फिर महाप्रसाद और महाआरती और महाप्रसादी होगा। सब हो रहा है उसमें मेरे हम सबकी खुशी है, माता खुशी में मेरी खुशी है।
और ये यज्ञ कर रहे हैं जैसे यज्ञ कर रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में माता जी पाठोत्सव पाठ उत्सव के उपलक्ष्य में यज्ञ हो रहा है। हमारे सभी देवता हमारे